आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। आज की कहानी पूरी तरह सच है दोस्तों। ये कहानी मेरे एक दोस्त के साथ हुई सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में काल्पनिक जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। दोस्तों ये बात है अक्टूबर 2018 की। मैं कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन क्लास के कुछ बच्चों ने मसूरी जाने का प्लान बनाया। हालांकि वो सभी मेरे क्लासमेट थे, पर मेरी उनसे इतनी ज़्यादा भी कोई बातचीत नहीं थी। उन्होंने मुझसे मसूरी चलने का पूछा। पहले तो मुझे लगा कि मना कर देता हूँ, पर फिर मैंने हाँ कर दी और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। आखिर में हम 4 दोस्त मसूरी के लिए निकल गए। हमने रात को देहरादून के लिए बस पकड़ी और सुबह 5-6 बजे हम देहरादून पहुँच गए थे। वहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद हम एक जगह स्कूटी लेने के लिए पहुँचे। हमारा यही प्लान था कि हम मसूरी और उसके आसपास की जगह स्कूटी से घूमकर ही देखेंगे। हमने स्कूटी वाले भैया से पूछा कि यहाँ पर हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए और कहाँ से शुरुआत करें। तो उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से गाइड किया कि हमें कहाँ कहाँ जाना चाहिए। सारी जगहों के बारे में बताते हुए उन्होंने ये भी बताया कि अगर तुम लोग डरते नहीं हो तो यहाँ एक हॉरर प्लेस है जिसका नाम लंबी देहार माइंस है। तुम लोग वहाँ भी जाकर देख लेना। हमने स्कूटी वाले भैया से पूछा कि क्या सच में वहाँ कुछ डरावना है या आप ऐसे ही बोल रहे हैं। उन्होंने कहा जब तुम लोग वहाँ जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे। वहाँ पर तुम्हें खुद नेगेटिविटी फील हो जाएगी और वहाँ देर रात को तो बिल्कुल मत जाना। उसके बाद हमने भैया से स्कूटी ली और चल पड़े मसूरी की तरफ। मसूरी जाकर हमने पहले माल रोड के पास एक होटल ले लिया। फिर उसके बाद हमने सारा दिन घूमते हुए बिताया। शाम के 6-7 बजे के आसपास हमारे एक दोस्त अरविंद ने कहा कि यार हमें लंबी देहार माइंस भी जाना चाहिए, जिसके बारे में हमें स्कूटी वाले भैया ने बताया था। मैंने फ़ौरन उसके हाँ में हाँ मिलाई क्योंकि मैं तो वहाँ जाना ही चाहता था। बाकी दोनों ने मना किया कि यार छोड़ो नहीं जाते हैं, वहाँ जाकर क्या मिलेगा। पर जब मैंने और अरविंद ने बार बार कहा कि चलते हैं देखने, तो फिर चारों निकल गए लंबी देहार माइंस की तरफ। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें सामने एक टूटा हुआ काला सा मकान दिखा और वहाँ से 2 लोग हमें आते हुए भी दिखे। शायद वो भी घूमने आए थे वहाँ पर। हमने उनसे उस जगह के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा बहुत साल पहले यहाँ कई मजदूरों की जान चली गई थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी आत्माओं को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और अभी भी यहीं भटक रही हैं। और इस इलाके के आसपास कई लोगों की भी मौत हो चुकी है और उनकी मौतों का भी पता नहीं चला है। उसके बाद वो लोग चले गए और हम 4 ही वहाँ बचे थे। अब मैंने कहा कि चलो हम चारों इस मकान के अंदर चल के देखते हैं कि क्या है, पर अक्षय ने साफ मना कर दिया कि वो अंदर नहीं जाएगा और उसे देखकर साफ लग भी रहा था कि वो डरा हुआ है। हमने भी उसे अंदर चलने के लिए फोर्स नहीं किया और फिर संदीप ने भी कहा कि वो भी अक्षय के साथ बाहर ही रुकेगा। इसके बाद मैं और अरविंद अंदर चले गए। अंदर जाने के थोड़ी देर बाद हम दोनों अलग अलग हो गए। मैं जब उन काली दीवारों को देख रहा था तो मुझे सच में नेगेटिविटी फील होने लगी थी। 15-20 मिनट तक हम घूमते रहे और अब सूरज भी डूब चुका था। फिर मुझे वहाँ घूमते हुए अरविंद भी मिल गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों बाहर आ गए। देखा तो अक्षय और संदीप वहीं खड़े हुए थे और अक्षय तो काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। हमारे बाहर आते ही बस वो यही बोलने लग पड़ा कि चलो यहाँ से जल्दी, पता नहीं तुम लोगों को क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पर। फिर हम वहाँ से निकल गए। अब जो असली कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है दोस्तों। तो अगर अभी तक आप इस कहानी में बने हुए हैं तो अंत तक ज़रूर सुनना। लंबी देहार माइंस घूमने के बाद हम लोग होटल पहुँचे। रात को फिर जब हम सब अपने होटल में थे तो हमने अक्षय को चिढ़ाना शुरू किया कि यार तू कितना डरपोक बंदा है, पर वो कुछ नहीं बोला। फिर हमें संदीप ने बताया कि ये इतना डरता क्यों है और ये वहाँ जाना क्यों नहीं चाहता था। संदीप अक्षय के क्लोज था और अक्षय उससे अपनी सारी बातें बताता था, पर मुझे और अरविंद को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। संदीप ने हमें बताया कि पिछले कई साल से अक्षय के साथ चीज़ें ठीक नहीं हैं। जब वो रात को सोने जाता है तो करीब 2 बजे उसकी आँख खुल जाती है और जब वो उठता है तो उसका पूरा शरीर जाम हो जाता है। वो अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पाता। उसके बाद किसी के चलने की आवाज़ उसे सुनाई देती है और वो आवाज़ धीरे धीरे उसके ही तरफ बढ़ती जाती है। उसे रोजाना एक धुंधली सी परछाई दिखती है जो उसके तरफ आती जाती है और उसके कान में आकर कहती है कि अक्षय 2 बज गए हैं, चलो मेरे साथ। और ये चीज़ अक्षय के साथ कई बार हो चुकी है। उसके मम्मी पापा ने उसे कई बार अपने साथ सुलाया, ये सोचकर कि शायद वो अकेले डर जाता हो, पर फिर भी रात 2 बजे वही परछाई उसे ज़रूर दिखती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। उसके घर वालों ने कई पंडितों और मौलवियों को दिखाया। एक मौलवी ने बताया कि वो कोई जिन है जो अक्षय को परेशान कर रहा है और अक्षय जितना अपने घर से दूर रहता है
वो चीज़ उसे उतना ही कम परेशान करती है। संदीप की ये सारी बातें सुन के हमें अक्षय के लिए बुरा लगा। उसके बाद ना हमने उससे इस बारे में कोई बात की, ना कुछ पूछा। हम 2 दिन वहाँ और रुके और फिर अपने घर आ गए। अक्षय अब ठीक है या नहीं, मैं नहीं जानता, पर जब मैं उससे आखिरी बार मिला था, तब भी वो मुझे उतना ही डरा सहमा सा लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।